तुमको पता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कहाँ घर है? हल्दिया टोल। हल्दिया टोल। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के श्री नीतीश कुमार। आपकी यहाँ ज्वाइनिंग कब हुई और कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली के रहने वाले और मेरा यहाँ योगदान 22 तारीख को हुआ था, 22 नवंबर को। यस सर, घर पर क्या बैठ के करेगा, खेलेगा ही ना, तो पढ़ेगा थोड़ी है। स्कूल आएगा तो पढ़ेगा ही। जो बच्चे नहीं आ रहे उसके लिए हम यही कहेंगे, सो नाम लिखाइए, इस स्कूल में आइए और पढ़े। बिहार में जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की गई तो लगा कि शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और बदलाव कुछ ना कुछ दिखने को मिला है। हालांकि अगर शिक्षा विभाग के कुछ पिछले अगर कारनामों की बात की जाए तो बहुत सारा नकारात्मक है, लेकिन हम आज नकारात्मक खबरें बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि सकारात्मक जो के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के बाद के प्रयासों से जो बदलाव हुआ और बीपीएससी जो शिक्षक आए हैं उनके बाद बच्चों की शैक्षणिक में क्या बदलाव आया, शैक्षणिक स्तर में क्या बदलाव। हालांकि अभी भी कमोबेश जो विद्यालय हैं बिहार के, उन विद्यालयों में कहीं शिक्षक के अभाव, कहीं संसाधन के अभाव, ये तो है ही, लेकिन जो जहाँ बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है उसके बाद शैक्षणिक स्तर में कितना बदलाव हुआ, इसी बदलाव को जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं बेनीपट्टी नगर पंचायत के जगत गांव स्थित। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर 2 स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी चल रहे हैं और दोनों स्कूल में बीपीएससी शिक्षकों को दिया गया है। हम छात्रों से भी बात करेंगे और शिक्षकों से भी बात करेंगे कि बीपीएससी जब शिक्षक आए हैं उसके बाद क्या बदलाव हुआ है। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि क्रांतिकारी बदलाव हुआ, तो आप हमारे जो स्क्रीन के सामने में देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षकों के तहत इनका भी चयन हुआ है। बीपीएससी शिक्षक हैं आप, क्या नाम है आपका? रविचंद्रा। योगदान कब हुआ यहाँ? मेरा योगदान आपको हम लिए हैं 18 को लिए हैं, 18 नवंबर को लिए हैं। मूल रूप से कहाँ के हैं रहने वाले? हम ये मधुबनी जिला के फुलपरास के नज़दीक 4 किलोमीटर गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर जिस तरह से के पाठक का एक आदेश है कि 15 किलोमीटर के रेडियस में रहना होगा, आप किराए पर रहते हैं? जी, हम किराए पर रहते हैं, बगल में ही है अंबेडकर चौक, वहीं पे हम रहते हैं। जब आपका योगदान हुआ तो एक तय समय तो हो गया है, अब यह नहीं कहा जा सकता कि 2-4 दिन पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई है, बच्चों में कुछ बदलाव देखने को मिला? बिल्कुल, बच्चा बहुत अच्छा है यहाँ का, और प्लस में ये जो मिशन दक्ष जो आया है उसमें बच्चा लोग क्या हुआ है ना, बहुत जो बच्चे कमज़ोर हैं हम उनको देख रहे हैं, उनको हम जो समय दे रहे हैं तो बच्चे में सुधार आ रहा है। जैसे 2 अंक नहीं समझ पा रहा था, जैसे 50 है तो 5 पे 0 होता है, उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, तो धीरे धीरे बच्चा लोग वो सब समझने लगा। 2 वर्ण का जो शब्द होता है जैसे हर, हर, क, इस सब बच्चा सब समझने लगा। तो धीरे धीरे इस प्रयास में है कि बच्चा एक धारा प्रभाव पढ़ने लगे और प्लस में उसका अर्थ निकाले, अर्थ समझे। हमारा ये उद्देश्य है बच्चों के, इतना हम करने में अगर सक्षम होते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक रवि कुमार बता रहे हैं कि और दावा भी कर रहे हैं कि वो जो 2 अक्षर के वर्ण है उसको बच्चे पहचान रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप एक किताब उठवाइए बच्चों से और हम जानना चाहेंगे बच्चे क्या अर्न किए अभी तक, क्या पढ़ पाए हैं। जैसे ये राखी कुमारी, राखी ऊपर उठो, किताब ले लो, किताब ले लो। किताब का कुछ पढ़ो ना, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, पढ़ के सर को दिखाओ। हाँ चलो अब पढ़ के दिखाओ। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। एक दिन अभी जो रवि सर आए हैं तो उसमें लग रहा है कि कुछ शिक्षा बेहतर हुआ है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करवा रहे हैं सर? यस, हाँ पढ़ा रहे हैं। हाँ। अब जो अभी भी कुछ तुम्हारे ऐसे भी जैसे बच्चे हैं जो घर पर रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं? हाँ। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो तो नहीं पढ़ रहे होंगे रवि सर से, तो उनको क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसके लिए क्या कहोगे? जो बच्चे नहीं आ रहे उसके लिए हम यही कहेंगे, सो नाम लिखाइए, इस स्कूल में आइए और पढ़े। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? ज्योति कुमारी। कौन से वर्ग में हो? 5। स्कूल का क्या नाम है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगत। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार। चलो अब एक किताब उठा लो। अब हम देखते हैं कि ज्योति किताब पढ़ पाती है या नहीं। ठीक है, चलो अब तुम पीछे से ही आ जाओ। पीछे कोई
कोई पीछे कोई स्टोरी उठाओ। चलो ये पढ़ के सुनाओ। मैं एक पात्र हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। मेरा जन्म स्थल गया जिले का धर्मपुर गांव के है। हुआ यह कि धर्मपुर में एक लड़की रहती है, उसका नाम। ये जो सर आए हैं रवि सर, उसके बाद लग रहा है कि शिक्षा बेहतर हुआ है। पढ़ा रहे हैं आप लोग को बढ़िया से? यस। पढ़ा रहा है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे जो बीपीएससी जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं, तो उसका ये जायजा था। एक और शिक्षिका यहाँ पर हैं, उनका भी यहाँ पर पदस्थापना हुआ है, उनके भी वर्ग में हम अब चलते हैं। बैठ जाओ। तो हम आ गए हैं चौथे क्लास में, जहां एक और बीपीएससी शिक्षिका यहाँ मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पलता कुमारी। आपकी यहाँ ज्वाइनिंग कब हुई और कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली के रहने वाले और मेरा यहाँ योगदान 22 तारीख को हुआ था, 22 नवंबर को। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बीपीएससी जब से शिक्षक आए हैं स्कूलों में, शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, लग रहा है कि यह बात सही है? देखिए सर, बदलाव तो पहले भी होती थी, लेकिन अब सरकार का ये था कि उद्देश्य है कि हम बीपीएससी से बहाल किए हैं तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले। तो हम लोग बस प्रयासरत हैं और अच्छे से प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो अभी के दौर है, जो शिक्षा को चाहिए बच्चों को, मतलब एक्टिंग के माध्यम से और अच्छे अच्छे नया मतलब तरीक़ा के माध्यम से वो हम देने का कोशिश कर रहे हैं। अब तक आपने क्या प्रयास किया और क्या बच्चों ने आपसे बच्चों को क्या मिला होगा? बच्चों को बिहार के बारे में कि आप किस राज्य में रहते हो, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, शिक्षा मंत्री के बारे में सारा चीज़ बताई। फिर हिंदी में कुछ पढ़ाती हूँ। उसके बाद बच्चों को ये कोशिश करती हूँ कि जो भी कविता या कहानी हो उसको एक्टिंग के माध्यम से बताया जाए ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए कि हम क्या पढ़े हैं और हमको क्या मतलब किसका आंसर होना चाहिए। तो हम अभी आपके सामने में इसका एक जांचेंगे, परखेंगे। आप यहाँ साइड आ जाइए और कुछ बच्चों को बुलाइए जिन्हें हम बिहार से ही रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन कर सके। कुछ बुलाइए। क्या नाम है? खुशी कुमारी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के श्री नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल राजेंद्र आलेकर। राजेंद्र आलेकर। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब आप ही अपने कुछ बच्चों को उठाएं और उनसे कुछ सवाल पूछे जो आपने पिछले दिनों में उन्हें बताया था। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, आदरवाचक, भाववाचक। जी सर, यही सब मैं ये बच्चों को बताई हूँ। और जहाँ तक होता है कि कविता, जो भी कविता मैं बच्चों को पढ़ाऊँ तो एक्टिंग के माध्यम से एक्ट करके, ताकि बच्चों को ये माइंड में सेट हो कि हम क्या पढ़ के आए हैं विद्यालय से। एक्ट करके, अगर हमारे कुछ व्यूअर्स इस पर अगर सवाल उठाते तो आपको बताओ, एक्ट करके अगर पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को बहुत जल्दी माइंड में आ जाता है। बच्चे खड़े हो जाइए। तो अच्छा पढ़ाती है मैडम? हाँ। सभी बच्चे स्कूल आते हो? हाँ आते हैं। अब जो बच्चा नहीं आता होगा, जो बच्चा नहीं आ रहा होगा स्कूल, वो तो मैडम से नहीं पढ़ पा रहा होगा। नहीं सर। नहीं ना पढ़ पा रहा, उसको तो नुकसान हो रहा होगा। यस सर। हैं? तुम लोग आते हो रोज? यस सर। पढ़ते हो मैम? यस सर। अच्छा पढ़ाती है? यस सर। तो जो बच्चे नहीं आते होंगे उनके लिए क्या कहोगे? वो तो नुकसान झेल रहे हैं ना। उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। घर पर क्या बैठ के करेगा, खेलेगा ही ना। तो पढ़ेगा थोड़ी है। स्कूल आएगा तो पढ़ेगा ही। स्कूल आएगा तो पढ़ेगा ही। स्कूल आएगा तो पढ़ेगा। स्कूल आएगा तो पढ़ेगा। पढ़ेगा। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? किसी को पता है? जो जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। तुमको पता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। जोर से बोलो बेटा। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वाह। कहाँ घर है? हल्दिया टोर। हल्दिया टोर। हल्दिया टोल। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। बहुत प्यारा बच्चा है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक के आने के बाद शिक्षा में
एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कमोबेश इस पर खरा भी उतर रहा है। वैसे आपको बता दें कि अगर नकारात्मक खबर दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं तो बहुत सारी खबरें ऐसी है। आपको कोई कविता याद है जिस पर आप एक्ट करके बता सके, जिस तरह से मैडम बता रही, बताइए जरा। हाँ तो खड़ा होकर के बताइए। हाँ 5 लोग के साथ हैं? 5 लोग के साथ तो आप बताइए कि उन 5 लोग खड़ा होंगे, उनको खड़ा करवाइए। कीजिए और खड़ा हो जाइए, आगे आइए। हाँ अब कीजिए, कोई एक कविता कीजिए। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार, 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 4, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 4, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 3, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 3, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, 3 छोटी चिड़िया नहा रही थी वो, 3 छोटी चिड़िया नहा रही थी वो, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 2, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 2, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, 2 छोटी चिड़िया धूप रही थी सेब, 2 छोटी चिड़िया धूप रही थी सेब, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 1, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे 1, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा, एक छोटी चिड़िया गई देहरादून, एक छोटी चिड़िया गई देहरादून, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। वाकई मन को मोहने वाला यह एक्ट था बच्चों का। और अमूमन अगर इस तरह का एक्ट अगर कहीं दूसरे दिखाए तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे कि यह सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दिखा करके सरकारी स्कूल। लेकिन यह आप 100% सच मानिए, यह सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं जिन्हें बीपीएससी शिक्षक के आने के बाद से यह बदलाव देखने को मिला। हालांकि स्कूल में संसाधन पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सरकारी विद्यालयों में संसाधनों का घोर अभाव है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जगह का अभाव है, संसाधन तो बिल्कुल नहीं है। हम इस संबंध में भी जानेंगे यहाँ के स्कूल के जो एचएम है ललित जी, उनसे भी बात करेंगे। बीपीएससी जो शिक्षक आए हैं तो सर आपके स्कूल में तो क्रांतिकारी बदलाव हुआ, यह हमने जांचा भी, देखा भी, परखा भी, लेकिन संसाधन के मामलों में अन्य स्कूलों की तरह आपकी भी स्कूल कहीं नहीं टिक पा रही है। जी देखिए, यहाँ जो है माने जगह का काफ़ी अभाव है और विगत जो है वर्षों से हम लिखते आ रहे हैं और अभी भी प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के लिए विभाग को मैं दिया हूँ और यहाँ जो है स्थान का इतना कमी है, देखते हैं माने हमारे पास जो है अत्यधिक बच्चा है और जिसको हमको अथी करने में काफ़ी कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा बड़ा ईमानदारी से, चूँकि आप बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक जो आते हैं उनके बारे में पहले एक डर रहा था कि शिक्षक समय पर आते नहीं हैं सर तो पढ़ाएंगे क्या बच्चों को, लेकिन जब से यह शिक्षक आए हैं तो कुछ ढर्रा बदला है। देखिए, इससे पहले भी हम लोग जो है ना समय से आते हैं, समय से जाते थे, समय से स्कूल खुलता है, समय से बंद होता है और उसको आने से थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, लेकिन हम लोग माने पहले से ही समय से आ रहे हैं, स्कूल समय से जा रहे हैं। जिस तरह से के पाठक का एक आदेश था कि जो बच्चे स्कूल लगातार अब्सेंट होंगे उनका नाम कटेगा, इस तरह का वाकया इस स्कूल के साथ भी हुआ होगा? कोई बच्चों का नाम कटने की नौबत आई है? नहीं, मेरे पास जो है हम किसी को नहीं काटे हैं और हम डोर टू डोर जाके हम गार्जियन से, अभिभावक से विनती, प्रार्थना, आग्रह किए हैं, इसलिए जो है हम कोई भी बच्चा का नाम नहीं कटा है।
तो ये थे, हमने जायज़ा लिया था बीपीएससी शिक्षकों के आने के बाद से सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि बदलाव हुआ है, उस बदलाव को आप तक पहुंचाने के लिए तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNA न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।